4 दोस्त बाहरी विद्या अध्ययन करने गए। सभी ने अपने अलग अलग पढ़ाई किए। जब चारों दोस्त एक ही साथ आ रहे थे तब गांव के सभी लोग खुश हो गए कि ये लोग अब पढ़ाई करके आ गए। 3 दोस्त तो घर चले गए, पर एक जो लड़का था वह एक किसान के लड़के के साथ बात करने लगा। बातों ही बातों में वह किसान का लड़का ने उस लड़के से पूछ दिया कि तुम पढ़ाई पूरी करके आए हो तो यह बताओ कि संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है। तभी उस लड़के के दिमाग में आया कि यह बात तो सही बोला है। अगर गांव में गया और कितने लोग हमसे अगर यह सवाल कर देगा तब उसे क्या जवाब देंगे। क्यों न अभी इस सवाल का जवाब खोज लूँ, फिर घर पर आनंद से जाएंगे। उसने लौट गया और 2 बूढ़े आदमी बात कर रहे थे, उनसे यह लड़का प्रश्न कर दिया। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि यह जवाब तो कोई संत देंगे। तब कुछ आगे एक कुटिया दिखाई दिया तो वहाँ संत जी बैठे थे। वह लड़का जाकर संत जी से यह सवाल किया। तब संत जी बोले कि इसका जवाब एक औरत देगी, वह देखो सामने बंगला है। तब वह उस बंगले के पास जाकर कहा। फिर बात बंगले की उस औरत तक पहुँची। तब वह औरत काम में लगी थी। उस औरत ने अपने लोगों से बोली कि उस लड़के की खूब स्वागत करो और बैठ जाने के लिए इंतज़ाम कर दो। लड़का तो बस अपने जवाब के लिए इंतज़ार कर रहा था। जब कुछ समय बाद औरत वहाँ पर पहुँची तब लड़का सवाल करने लगा। तब वह औरत बोली कि तुम हमारे पास हमारे साथ भोजन करोगे और वह भोजन सोने का बर्तन होगा, उसमें करोगे, वह बर्तन तुम्हारा होगा। बताओ क्या मंजूर है। तब वह लड़का सोचा कि हमें भूख लगी है, भूख मिट जाएगा और कोई देख भी नहीं रहा है, बर्तन भी सोने का हमारा हो जाएगा। यह सोचकर वह लड़का ने हाँ कह दिया। फिर वह लड़के के सामने भोजन आया और जैसे ही दोनों एक साथ खाने पर बैठे तब लड़का हाथ जैसे ही बढ़ाया खाने के लिए तब उस औरत ने झट से हाथ पकड़ लिए। यह लड़का रुक गया और औरत बोली कि आप जवाब जो पूछ रहे थे वह मिल गया है, घर जाओ। तब वह लड़का ने पूछा कि जवाब कैसे मिला। तब वह औरत बोली कि देखो तुम्हें मेरे साथ खाना नहीं चाहिए था और दूसरा कि सोने के बर्तनों का लोभ था। धर्म में लालच नहीं होता, धर्म का संबंध लालच से नहीं होता है। धर्म पर अगर कोई आदमी है तब कोई देखो या न देखो, धर्म का विजय ज्ञान से ही होता है। आपके पास लालच आ गया, इसलिए लालची ही सबसे बड़ा पाप है जो आपने अपने ओर खींच लिए। इसलिए कहते हैं लोभ ही सभी पापों का जड़ है। और वह लड़का घर पर आ गया।